अगला प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत ही सिंपल भी है। इसमें हमसे सिर्फ और सिर्फ एक त्रिज्य खंड यानी त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई पूछिए। लंबाई मतलब एल, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, चाप की लंबाई। चाप समझते रहे ना। देखिए, जब कंस्ट्रक्शन चैप्टर था आपका 10वीं क्लास में, जो अब नहीं रहा है ना। 10वीं क्लास में पहले एक कंस्ट्रक्शन चैप्टर था, पहले 11वां चैप्टर वही हुआ करता था, है ना, जिसमें आप ऐसे चाप लगाते थे। एक चाप इधर लगाओ, एक चाप इधर लगाओ, एक चाप इधर लगाओ, एक चाप इधर लगाओ, फिर इन दोनों को मिलाओ। ऐसा एक चैप्टर था ना। तो यहाँ पे अब वो नहीं रहा, तो यहाँ पे चाप की बात आ रही है, चाप, इसलिए मैं चला गया कंस्ट्रक्शन में। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। इस प्रश्न को कैसे करेंगे पहले पढ़ लेते हैं। त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई पूछिए, त्रिज्या खंड में जो चाप की लंबाई होती है। देखो, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त दे रखा है। पहले एक वृत्त बना ले। ये हमारा हो गया वृत्त। इस वृत्त के अंदर वो कह रहा है एक चाप, मतलब एक त्रिज्या खंड है। तो मान लीजिए ये इसका है केंद्र बिंदु। इससे बना लिया हमने एक त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड बना लिया। अब ये तो हो गया त्रिज्या खंड। उससे क्या पूछ रहा है हमसे वो, ये पूछ रहा है ये वाली लंबाई एल। इसे हम एल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल कहते हैं। हमें त्रिज्या दे रखी है इसकी आर। क्या दे रखी है? त्रिज्या आर दे रखी है। तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई एल बराबर होती है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। आर यहाँ पे आर ही दिया है, तो इसलिए यही होगा और यही आपका बेटा उत्तर होगा। ये एक सिर्फ एक फॉर्मूला है जो हमसे पूछा गया है। तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें हमसे सिर्फ इतना ही पूछा था, उसका एक हमसे फॉर्मूला पूछा था। अगर आपने मेरी फॉर्मूले वाली वीडियो देखी है तो आप इस पे डायरेक्टली टिक कर सकते थे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये लिख के आएंगे, इतने में ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बस टिक करके आना है, लिख के भी नहीं आना है। तो ये क्या है देखो, 2 पाई आर क्या होती है? परिधि होती है। क्या होती है? परिधि। अब बताओ मुझे, ये परिधि का एक हिस्सा नहीं है ना? परिधि क्या होती है सर व्रत की? ये पूरा गोला, मतलब एक छोर से चलो और वहीं तक आ जाओ चक्कर लगा के, तो उसकी वो परिधि कहलाती है ना, जिसे हम परिमाप भी कहते हैं। अगर हम वर्ग में बात करें हम, ठीक है, वर्ग हो गया हमारा, तो वर्ग में क्या होता है? परिमाप होता है। लेकिन यहाँ पे सर्कल के यानी वृत्त के केस में उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त के केस में हम उसे कहते हैं परिधि। तो परिधि क्या होती है? हमारी 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर परिधि होती है। अब ये क्या है? एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इस थीटा एंगल के 360 के टुकड़ा है। एक 360 होता है पूरा एंगल, और थीटा क्या है? वो पर्टिकुलर एंगल। तो ये त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड का ये वाला हिस्से का आपको जब एल निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। जब भी आपसे अब पूछा जाए कि त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई बताइए, तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा।